Hello guys, welcome to IGS Law Classes. I'm Inderjeet. Guys, as you know that Haryana Judicial Services का एग्जाम जो है प्रीलिम्स का वो रिसेंटली 13th of November को हुआ है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. Guys, as per the data which I have and while talking with the student, I can conclude it कि first of all जो मेरिट लिस्ट है या फिर कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं. अगर हम बात करें कैंडिडेट के अपीयरेंस की, एज यू नो गाइस, अप्रोक्सीमेटली 34,000 के आसपास फॉर्म फिल होते हैं हरियाणा के लिए. अब उसमें जो अपीयरेंस थी इस बारी बहुत कम रही थी और प्रॉब्ली 55% ही स्टूडेंट अपीयर हुए हैं. कोई भी सेंटर में पता चला कि उसमें अगर 24 स्टूडेंट थे क्लासरूम में तो 12 या 10 स्टूडेंट ही अपीयर हुए हैं. तो दैट्स कम्स अप्रोक्सीमेटली 55% अपीयर हुए हैं. एंड जो सीट्स थी वो काफी ज्यादा थी, तो उसके बिहाफ पे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है. दो इट इज नॉट ऑफिशियली आई एम डिक्लेयरिंग इट, बट आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ द लास्ट प्रीवियस ईयर्स को भी देखते हुए क्या एक्सपेक्टेशंस रही थी, कितनी कट ऑफ रही है, उस हिसाब से आई कैन कंक्लूड इट कि जो एक्सपेक्टेशन है आई एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी दैट कुड बी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखो सीट के हिसाब से डिपेंड करता है कितने सीट या वैकेंसीज हैं इस बारी. तो देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, 256 वैकेंसीज हैं. जनरल की बात करें तो जनरल की जो वैकेंसीज हैं दैट इज 156 हैं. 156 प्लस 10 एंटिसिपेटेड भी है. अब इसमें एंटिसिपेटेड जो है दैट मीन्स कम्स अराउंड 166 सीट्स. 166 सीट्स हैं जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए. तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जो कट ऑफ होगी वो 330 से 340 होगी. सीट्स ज्यादा हैं, कई लोग इसको कह रहे हैं कि 380 तक जाएगी, 370 तक जाएगी. तो गाइस इतना नहीं जाने वाला है. पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. उन स्टूडेंट जो स्टूडेंट ऑलरेडी रिग्रेसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, टच में हैं, जुडिशरी की कोचिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए पेपर तो बहुत इजी है ही. They can easily get more than 400 marks. I have a number of students, they have secured in fact 430 plus उनके मार्क्स हैं. तो उनके लिए तो इजी है ही जिन्होंने रिग्रेसली प्रैक्टिस करी है, बट जो लास्ट टाइम में चीजों को मेहनत करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मार्जिन पे आते हैं वो कि 330 या 40. आई वुड से कि फॉर दी जनरल कैटेगरी ये 340 के से ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि सीट नंबर्स बहुत ज्यादा है वैकेंसीज. एंड अबाउट दी शेड्यूल कास्ट वैकेंसीज हैं 40 प्लस 4. ये जो मैंने साइड में लिखा ये एक्सपेक्टेड वाली कैटेगरीज है. ये वैकेंसीज और बढ़ सकती हैं. तो दैट कम्स टू 56 हमारे पास वैकेंसीज हैं. अगर हम एससी की बात करें तो इट कैन बी 360 टू 370 मैरिट इनकी हो सकती है. बीसीए की जो है दैट कुड बी 310 टू 315 के बीच में होगी. एंड बीसीबी की 315 टू 325. and economic weaker section of the society that could be 320 to 325. So that is a prospective एक idea लगाया गया from the last factors को देखते हुए, last जो exam हुआ था उन factors को देखते हुए, अब जो vacancies हैं उन चीजों को देखते हुए, appearance कितने student की strength रही थी, उन सारे factors को देखते हुए that can I may conclude it कि इतना आप expect कर सकते हैं, इतनी cut off होगी. और जो लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उनकी तो आई वुड सजेस्ट कि वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम 40 टू 50 डेज आपको मिलेंगे. 21 नवंबर तक तो उन्होंने ऑब्जेक्शंस मंगाए हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा. तो रिजल्ट के बाद दे वुड हार्डली गिव अ 1 मंथ. तो प्रोबेबली जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है या दिसंबर के लास्ट में. तो ज्यादा टाइम नहीं है, आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. मेंस में ऐसा नहीं है आपको पीएचडी की थीसिस लिखनी है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट की. एंड इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं. अब आपको कैसे आंसर राइटिंग लिखनी है उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर मैं बात करूंगा उस पर, दैट हाउ यू कैन गेट अ गुड मार्क्स. तो दिस इज माय एक ओवरव्यू, मैंने अपना एक आइडिया लगा के आपको एक्सपेक्टेशंस बताई है. तो बहुत ज्यादा आप ऐसा परेशान मत हो जाइए कि 350 या 360 पे मैरिट जाएगी. पेपर इजी है, हाउएवर वैकेंसीज ज्यादा हैं, कैंडिडेट कम अपीयर हुए हैं. इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए आई एम एक्सपेक्टिंग 330 से 340 के बीच में जनरल की
मेरिट जाने वाली है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो इससे कम है, बिकॉज आई एम नॉट दी राइट पर्सन, देखो गाइस हम सब लोग जितने भी हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, जो भी हम एक अंदाजा लगाते हैं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, बट ऑफिशियल जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जल्दी ही रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, तो इससे कम भी हो सकती है। तो आप अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए। जिनके नंबर 325 के आसपास भी हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट चांस दैट यू कैन बी अ जज इन हरियाणा, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वेरी ह्यूज। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपसे बात करूंगा जिसमें आप कैसे हरियाणा के लिए प्रिपरेशन करेंगे फॉर द मेंस पर्पस। शॉर्टली आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो कि आप किन सब्जेक्ट्स पे किस तरीके से मेंस जो कोर एरिया है उस पे आप अपनी प्रिपरेशन करें आंसर राइटिंग को लेकर। Okay guys, thank you for staying tuned with the IJS Law classes. Take care guys.